देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल करंट क्या होता है? ठीक है, तीनों एक ही चीज के नाम है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये आपके एक ही चीज के तीनों नाम है, रूट मीन स्क्वायर के। आप कुछ भी कह सकता है, आपको एग्जाम में भी कह सकता है, बोला वर्चुअल करंट की वैल्यू क्या है इस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बताओ, या सीधा बोल देगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ। तो आरएमएस वही है आपका, पहले स्क्वायर होगा, फिर मीन होगा, फिर अंडर रूट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर देन मीन देन रूट। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट आई, आई स्क्वायर बार हो जाएगी, ये आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या कहलाएगी? पहले स्क्वायर करो, मीन लो, फिर अंडर रूट ले लो। तो आई का स्क्वायर करा, मीन लिया और अंडर रूट ले लो। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट क्या होगी? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट, तो आई स्क्वायर का एवरेज कितना हो जाएगा? देखो समझ पा रहे हो क्या आप? एवरेज की जो आप आपने डेफिनेशन पढ़ी, हो सकता यस है सर। बहुत लोगों यस को सर। पहले से पता हो एवरेज, और बहुत बहुत लोगों को एवरेज की वैल्यू आज ही पता पड़ी हो कि एवरेज कैसे निकालते। तो आई स्क्वायर के एवरेज का मतलब, जैसे आई के एवरेज का मतलब था, वैसे आई स्क्वायर के एवरेज का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आई स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन T1 से T2 तक अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो पहला फार्मूला याद हो गया, तो देखो एक बार याद करते चलेंगे एकदम, जिससे आगे दिक्कत ना है। ठीक है ना, एवरेज का जो ये आपको फार्मूला याद हुआ, उसी से आपने ये भी कर लिया, आई स्क्वायर बार का एवरेज। ठीक है, तो आरएमएस कितना हो जाएगा? जो आपने करा है स्क्वायर करा और मीन करा, आप रूट ले दो, तो आपका क्या आ जाएगा? आरएमएस वैल्यू अंडर रूट आई स्क्वायर बार, ये आपकी क्या आ जाएगी? आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। इसमें किसी को डाउट थोड़ा भी तो बताया? बात क्लियर है क्या सबको? यस सर। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके फिर एवरेज हीट भी निकल जाएगी। क्या कह रहे हो? रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके एवरेज हीट भी निकल जाएगी आई स्क्वायर के हाँ, एवरेज। उस बात पे आएंगे अपन अभी। ठीक है, तो ऐसे ही आप आरएमएस वैल्यू भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ई स्क्वायर बार। ई स्क्वायर बार का एवरेज निकालोगे, मतलब अभी मैंने आपको कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम अगर करंट या आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ दे रखा है, तो आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है उसके फार्मूले मैंने आपको बता दिए। अरे यार मुझे नहीं पता यार, अंश कहाँ से साउथ मिनिमाइजिंग होगा, ये बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए सब देखो। देखो आपका ये आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? आरएमएस वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर करो, मीन लो और अंडर रूट ले लो। ठीक है, ऐसे निकलती है। और एवरेज का फार्मूला है इंटीग्रेशन x1 से x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1। इंटीग्रेशन x1 x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके एवरेज वैल्यू होती है बिटवीन एन इंटरवल x1 एंड x2। ठीक है, ये बिटवीन एन इंटरवल एवरेज वैल्यू होती है। तो इसी से आपका आई एवरेज निकल गया, और फिर आई स्क्वायर बार का एवरेज निकालोगे, आई स्क्वायर का एवरेज, और उसका रूट ले दोगे, तो आपके पास आरएमएस वैल्यू। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आपको फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और आप उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही चाह रहा हूँ अब तक। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है सबको? क्या लगाना है एकदम? देखो डाउट तो नहीं है, अभी पूछ लो अरियंत, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो बेटा। से ईएमएफ क्या लिखा था? क्या कह रहे हो? ईएमएफ कैसे लिखा था? नहीं, ये क्या लिखा है? ये नाम है क्या इसका एक? नहीं समझा मैं। ईएमएफ जो होता है आपका बैटरी का ये ईएमएफ जैसे होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे होता है, जो करंट चलाता है लूप। तो अब आपके अल्टरनेटिंग करंट सोर्स भी लगा होगा, जैसे पहले आपकी डीसी बैटरी लगती थी, अब जैसे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो उसका नोटेशन ये होगा, ऐसे डिनोट करेंगे। अब बैटरी ऐसे नहीं रहेगी, ऐसा सोर्स रहे, तो ये साइन वेव का सिंबल सा है, तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। तो इसका ईएमएफ ऐसे लिखाओ, ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर साइन है तो, और कैसा फंक्शन है तो वो लिखा होगा, फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर आप इस ईएमएफ की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल देंगे क्या? ये पूछ रहा हूँ मेरे अंदाज से।
बताइए, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल देंगे कि आप मना कर देंगे कि नहीं निकाल हाँ सकते? सर, आ गया। यस सर। ठीक है। और ऐसे ही आपको करंट की कोई फंक्शन ऑफ टाइम करंट दे रखा है आपको 2 रेज टू पावर माइनस ET प्लस 1, तो इस करंट की आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप निकाल देंगे, आप मना कर देंगे? ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता? बताइए, ये आपको आता है? आ जाएगा। वेरी यस गुड। सर। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप आरएमएस और एवरेज वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी फंक्शन गिवन हो तो उसकी निकालने में गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि हर तरह का इंटीग्रेशन जैसा फिजिक्स में आ सकता है, उससे आगे के सीख चुके हैं आप। क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक 2 बातें क्लियर है कि अगर फंक्शन ऑफ टाइम चीजें हैं तो उनकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बताओ, उससे कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? नो सर।